एक आपका होता है प्राइम नंबर कंसेप्ट, प्राइम नंबर कंसेप्ट। तो प्राइम नंबर कंसेप्ट का यूज करोगे ना तो आपका अभाज्य संख्या जिसको कहते हो अभाज्य संख्या, तो आपका जो है ना सो बहुत क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आप फिगर है या नंबर ऑफ लाइन है तो आप काउंट करोगे ना और प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट लगाओगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ये सब चीज़ प्रैक्टिस से होगा। मैं क्यों ज़्यादा टेस्ट देता हूँ, ताकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका जो सोचने और समझने का क्षमता है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसा भी क्वेश्चन देगा ना तो क्वेश्चन देख करके आप आइडिया लगा लोगे जो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं। दूसरी बात कि आपका ये साइको टेस्ट है, साइको टेस्ट में क्वेश्चन कोई बनाता नहीं है। रेलवे जो आपका साइको टेस्ट लेगा ना वो भी क्वेश्चन बनाएगा नहीं, कहीं न कहीं किसी न किसी बुक से या इंटरनेट सोर्स से वो क्वेश्चन उठाता है। और मैंने भी यही किया है, मैं खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। मार्केट में जितना भी अवेलेबल बुक है, जितना भी क्वेश्चन बैंक है, जितना भी आपका इंटरनेट सोर्स पर मटेरियल अवेलेबल है, जितना भी आपका रेलवे जोन का जो पहले एग्जाम हो चुका है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, यही सब का कलेक्शन करके मैं आपको टेस्ट सीरीज में दिया हूँ। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस करो, प्रिपरेशन आपका इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आप साइको में 4 के आओगे। और यही रीज़न है कि LMRC का एग्ज़ाम हो, NCRTC का एग्ज़ाम हो, DMRC का एग्ज़ाम हो, ALP का एग्ज़ाम हो, जिसका भी मैंने पढ़ाया है अच्छे खासे बच्चे साइको क्वालिफाई किए हैं। तो आपका ये प्राइम नंबर कंसेप्ट समझ में आ गया ना। एक आपका है क्लॉकवाइज, ये तो सबसे ज़्यादा सुपर कंसेप्ट है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ग्रेजुएशन लेवल का जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो इतना तो इंग्लिश हिंदी आता होगा। घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में कोई सा भी फिगर हो, आपका ज्योमेट्रिक फिगर हो या कैसा भी शेप साइज हो, अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करोगे ना तो चांस है कि आपका वो क्वेश्चन बन जाए। एक कंसेप्ट है आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, वाटर इमेज। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज वाला कंसेप्ट भी यूज करोगे तो आपका जो है सो क्वेश्चन बन जाता है। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइन जो है ना ये काउंट करना, अगर इससे भी आपका जो है सो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड का भी यूज करना पड़ सकता है ना, क्योंकि ये साइको टेस्ट है। यहाँ पे फिगर वगैरह होता है तो एग्जैक्ट डायमेंशन शेप साइज के बारे में नहीं सोचना है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है और आप कर सकते हो। इसके बाद एक है आपका अल्फ़ाबेट जो होता है ना, आपका 26 लेटर जो है इसका नंबर आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि ए है, ई है, जो भी है, EJOTY पढ़े होगे रीजनिंग में 5, 10, 15, 20, 25। अगर ये आपको याद है तो आप जो है सो कोई सा भी लेटर का जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, वो आप आसानी से माइंड में ही सोच के निकाल सकते हो। तो EJOTY इसको याद रखना, 5, 10, 15, 20, 25 है ना। तो ये अगर याद रहेगा तो यहाँ से भी आपको जो है सो काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट आता है। इसके बाद जो है सो आप बस सॉल्यूशन वाला वीडियो देखते जाना, कोई सा भी यूनिक कंसेप्ट मिलेगा ना तो वो मैं आपको इसी तरह से बताते जाऊँगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेट का जो ये लेटर है ना उसके नंबर में 5 ऐड हुआ है। क्या हुआ है? 5 ऐड हुआ है। ठीक है, सी का कितना होता है? 3 होता है, तो 3 में 5 ऐड करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। एफ का कितना होता है? EF 6 होता है, तो 6 में 5 ऐड करोगे तो आपका 11 आना चाहिए। यहाँ पे आपका 12 है तो गलत हो गया। आपका के का कितना होता है? EFGHIJK 11 और 5, तो ये 16 सही है, सही है। आपका एन का 14 होता है, इसमें 5 करोगे 19 सही है। और आपका डब्लू, देखो डब्लू जो है ना कंफ्यूज मत करो, WXY
और जेड। तो आपका 26, 25, 24 और 23, 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, तो जेड का 26, तो 26 के बाद 27 जो है ना वो होगा ए के लिए और 28 जो है ना वो होगा बी के लिए, है ना, समझ में आ गया। और बी का कितना है न्यूमेरिकल वैल्यू 2, तो आपका ये आपका वही हो गया। इसमें जब आप डब्लू में 5 जोड़ोगे तो आपका 28 आया, तो 28 में से 26 को घटा दोगे तो आपका 2 आएगा। तो ये भी रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे 11 होना चाहिए था तो ये नहीं है, तो आपका जो है सो राइट आंसर कौन सा हो गया बी। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करना, आपका राइट आंसर बी। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, है ना, या यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हो, या आपका यहाँ पे भी क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। तो इस क्वेश्चन को देखो, मैंने आपको बोला ना, क्या बोला, आप जो है सो सिंपली लाइन देखो ना, अंदर का लाइन देखो, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसके अंदर का लाइन देखो। तो इसमें आपका देखो 3 है, 3 लाइन है, इसमें 2 लाइन है ना, इसमें आपका 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 है, और इसमें सिर्फ 2 है ना। तो ये आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। चलो अब इसके आगे देखते हैं, आपको अगर आंसर देखना है तो यहाँ से देख लेना। चलो अब इसके आगे, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज किए हैं। ये एरो है ना, तो जब आप इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे ना तो ये कट जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये फाइनली क्लोज फिगर बनेगा। ये क्लोज फिगर है, इसको भी आगे बढ़ाओगे, इसको इधर बढ़ाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये भी आपका क्लोज फिगर है, ये आपका क्लोज फिगर है। लेकिन इसको आप कितना भी आगे बढ़ाओगे ना तो ये फिगर आपका क्लोज नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। आंसर देखना है, और अगर वीडियो लेक्चर आने के बाद अगर 1-2 आंसर गलत दिया होगा तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, वो मैं सही कर दूंगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने का कोशिश करो, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे फिगर का आप ये काउंट करो, फिगर का साइज काउंट करो, जैसे नंबर ऑफ साइड, इसमें 3 है, इसमें 4 है, मतलब 3 4 है, इसमें 3 4 है ना, इसमें आपका 4 5 है, इसमें आपका 3 है, और इसका कोई साइड ही नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ भी कह सकते हो, 1 2 3 या कोई साइड ही नहीं है, मतलब कह सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ साइड के बारे में बात करते हैं या नंबर ऑफ एज के बारे में बात करते हैं तो आपका ये सभी में डिफरेंट फिगर है, या नंबर ऑफ साइड आपका अलग अलग है। लेकिन इसमें जो है ना आपका ये भी 4 और ये भी 4, मतलब सेम हो जा रहा है। तो ये कंसेप्ट का यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, चलो इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे है आपका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आपको ना स्टार्टिंग में टफ लगेगा, आप 1500 के आसपास क्वेश्चन को ख़त्म करो ना, उसके बाद देखना। यहाँ पे देखो, इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को, ये जितना आया हुआ है ना, ये वाला, ये आपका मिडिल में आके ज्वाइंट हुआ है। यहाँ पे देखो मिडिल में ज्वाइंट है, और ये आपका टॉप में ज्वाइंट है। ठीक से देखना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ई। ठीक है, चलो इसके आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको पहले बोला ना, नंबर ऑफ लाइन याद रखना, उसको काउंट करके भी बनता है। इसमें कितना लाइन है, 1 2 3, तो 2 फिगर है आपका। ठीक है, 3 2, इसमें 1 2 3 लाइन से ये बना है, तो 3 फिगर है ना। ये आपका 1 2 3 4 लाइन से बना है, 4 फिगर, मतलब 4 डॉट। आपका ये 2 लाइन से बना है, तो आपका 2 डॉट। आपका ये 3 लाइन से बना है, तो 3 डॉट। क्या समझ रहे हो, सभी में सेम है, मतलब जितना लाइन से फिगर बना है ना उतना डॉट है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका 3 लाइन से बना और 3 डॉट होना चाहिए, तो 2 डॉट है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप कर लेना। ठीक है, चलो
इसके आगे ये मैंने आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला रूल बताया, AEIU सिंपल सा फंडा है आपका। ये चारों वॉवेल है और ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर मान के चलो इसी में सी के जगह पे सी रहता तब तो चलो ठीक है, मान लो यहाँ पे यू के जगह पे 1 मिनट के लिए टी रहता है ना, तो फिर आपका है तो भी आपका यही आंसर होता। क्यों? क्योंकि वो कर्व हो जाता और ये सारा स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ लेटर या फिगर है। तो फिर आपका कंसेप्ट वॉवेल कंसोनेंट के जगह से चेंज हो करके आपका स्ट्रेट लाइन और कर्व वाला फिगर वाला कंसेप्ट लग जाता। तो ऐसा होता है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अभी पीछे जो आपने कंसेप्ट लगाया वो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट लगभग मैच कर रहा है। यहाँ पे इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को, ये दोनों सटा हुआ नहीं है ना, एक दूसरे के क्लोज नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो आपका क्लोज है, तो आपका ये आंसर होगा। ये वर्टिसेस बना दिया मिल करके, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना। तो ये कंसेप्ट एक तरह से कह सकते हो रिपीट है आपका। यहाँ पे ये फिगर जो था, ये फिगर से ये फिगर का कंसेप्ट रिपीट है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो इस फिगर को अच्छे से, तो इसमें अगर आप बहुत सारा तरीका है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं सर ए बी सी ई चारों सेम है, तो ये आंसर होगा। तो दोनों कंसेप्ट में आपका यही आंसर है। एक कंसेप्ट और लगा सकते हो कि ये सारे में एंगल जो है ना आपका लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है इसमें और ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल यूज हुआ है। तो इस हिसाब से भी आंसर, 3 कंसेप्ट, तीनों में आपका डी है ना। जब कंसेप्ट आपका कोलैप्स करेगा ना, तो उस केस में मोस्ट सूटेबल आंसर कंसीडर किया जाएगा। आप कर सकते हो। अब एग्जामिनर क्या सोच के किया है वो कोई नहीं जानता है, तो कभी कभी गलत भी हो जाता है मेरा आपका आंसर, क्योंकि एग्जामिनर कुछ और कंसेप्ट लगा के वो लोग क्वेश्चन को सेट किया होता है। एक्चुअली में एग्जामिनर भी कंसेप्ट लगा के सेट नहीं करता है। वो लोग भी जिस बुक से या जिस इंटरनेट सोर्स से या जिस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाता है, वहाँ पे जो आंसर दिया होता है उसी आंसर को ये लोग सही करता है। जैसे कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग किए होंगे, तो जैसे मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, एमटेक मेरा क्वालिफिकेशन है थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे जैसे आप लोग बीटेक में अगर होगे या जानते होगे किसी को जो मैकेनिकल से किया होगा, तो एक आर.के. जैन करके बुक आता है ना। तो इस बुक में क्या होता है ना, एक चैप्टर से मतलब 500 1000 ऐसा करके क्वेश्चन होता है। और जब क्वेश्चन आपका किसी कंपटीशन में आता है, तो वो क्वेश्चन मतलब वर्ड टू वर्ड आपका इस बुक का रहता है। इवन ऑप्शन तक 5 ऑप्शन है ना, 5 ऑप्शन, तो जिस नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जिस नंबर पे जो है आंसर, सेम आपका एग्जाम में आता है। और अगर इस बुक में आंसर रॉन्ग है, तो आपका वहाँ पे भी आंसर रॉन्ग ही वो सही मानेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाता है। अगर मान के चलो बुक में ये दे देता, तो साइको टेस्ट वाला फाइनल एग्जाम में भी आपको वो यही मानेगा और आप कुछ नहीं कर सकते हो। कहीं कहीं पे चाह के भी कुछ नहीं किया जा सकता है। चलो अब ये क्वेश्चन, अभी मैंने आपको प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट बताया था। इसमें मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे अपना अपना दिमाग लगाते हैं कि सभी में सेम गैप है, इसमें देखो 2 लाइन के बीच में ज़्यादा गैप है। तो ये सब कंसेप्ट से ज़्यादा सूटेबल कंसेप्ट है। पहले आप नंबर ऑफ लाइन काउंट करो। इसमें आपका 2 है, इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 5 है, इसमें आपका 4 है और इसमें आपका
7 है, 7 है। तो अब देखो प्राइम नंबर 7 प्राइम 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 प्राइम, आपका ये जो है सो प्राइम नहीं है, तो आपका ये राइट आंसर होगा। तो ये है आपका कंसेप्ट, है ना। चलो इसके बाद आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, क्योंकि अनलिमिटेड एजुकेशन पे जितना भी साइको टेस्ट का लेक्चर आया है ना, उसमें एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को दिया गया है। तो यहाँ पे ये आपका 3 लाइन के कम्बिनेशन से बना है, ये 3 लाइन के कम्बिनेशन से बना है, ये 3 लाइन के कम्बिनेशन से बना है, ये 3 लाइन के कम्बिनेशन से बना है, और ये आपका 2 लाइन के कम्बिनेशन से बना है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलो इसके आगे देखते हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो सारे में ज्योमेट्रिक फिगर है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो सारे में ज्योमेट्रिक फिगर है, लेकिन इसमें आपका एक्स है, मतलब एक अल्फ़ाबेट, एक लेटर है आपका, है ना। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो सॉल्यूशन देने का कि 20-25 मिनट का लेक्चर में आप पूरा से पूरा अच्छे से सीख जाओगे। और ये जो आपको बुकमार्क वाला फीचर मैंने बताया, और यहाँ पे आपका आस्क डाउट वाला, तो इसका यूज आप लोग करो। अगर एक पूछोगे कि ये कैसे हुआ, और उसमें अगर 2-4 आपको बता दिया, तो समझो अभी और आने वाला फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट लेगा और देगा, और वो इस क्वेश्चन में फंसेगा, तो उसका हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे देखो काफ़ी लोग पता नहीं कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को मैंने मिस्टेक करते देखा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला। वो बोलेंगे जो ये 4 क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो सारा का सारा क्लॉकवाइज ही है। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, है ना। आपका ये भी क्लॉकवाइज और ये भी आपका क्लॉकवाइज, सारा क्लॉकवाइज है। अंदर वाला देखोगे तो सारा एंटी क्लॉकवाइज है, देखो, है ना, सारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट सिर्फ ये लग सकता है कि इस पोर्शन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा ये लाइन जो है ना, सर्कल से ये कर्व बाहर निकल गया है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे का 15 या 14 जो भी है, यहाँ पे इस पे आप सेंटर पे फोकस करो, सेंटर पे इस पोर्शन को फोकस करो। तो ये देखोगे आप सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका थोड़ा सा इस साइड भागा हुआ है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो सही से एक चीज़ देखो, आपको एक चीज़ पता चलेगा। यहाँ पे आप इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, सभी में आपका सेम है, लेकिन इसमें लाइन जो है ना आपका निकल गया है ऐसे करके। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आंसर देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो सही कर देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अब इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ देखो। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन देखो, इसमें और इसमें कंसेप्ट रिपीट हुआ है। तो कंसेप्ट आपका ऐसा ही रिपीट होगा। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बनाओगे ना, तो अगर आप अभी 20 नंबर ला रहे हो, 18 नंबर ला रहे हो 35 में, तो आप 25 तो ऐसे ही ले आओगे। और अगर आप अच्छे से सारा टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो 30 प्लस आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसका पूरा गारंटी मैं लेता हूँ। अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट अगर आप अच्छे से लगा लोगे तो साइको में 30 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट में। उसी तरह से एक अनाउंसमेंट और कर दे रहा हूँ कि काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर ऑड नंबर सम जो है सो काफ़ी टफ है, मेरा 15-16 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी तक बहुत सारा टेस्ट दिया हुआ है, 37-38 टेस्ट दिया हुआ, और मैं वो भी 50-60 करने जा रहा हूँ। आप आँख बंद करके एक बार अनलिमिटेड एजुकेशन का सारा टेस्ट और नंबर सम का लगा लो। 5 नंबर आ रहा है कि 15 नंबर आ रहा है, उसको छोड़ो। आप आंख बंद करके सारा टेस्ट ये सोच करके लगाना है कि मुझे पहले ख़त्म करना है। और मैं गारंटी देता हूँ जैसे ही टेस्ट नंबर 25 तक आप पहुँचोगे ना, उसके बाद आप जो है ना आराम से 30 में 30, 28, 29 ऐसे स्कोर करोगे, है ना। 2 टेस्ट बना करके अपना प्रिपरेशन जज करते हो, ये गलत बात है। साइको टेस्ट है, पेशेंस चाहिए और मेहनत चाहिए
और माइंड भी थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी आपका एक चीज़ है, इसमें नंबर ऑफ लाइन काउंट करते हैं। ये जो आपका लाइन ऐसे ऐसे आया है ना, ये काउंट करो तो 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, लेकिन इसमें 4 ही है, तो ये मेरा आंसर होगा। ये लाइन 4 ही है इसमें, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फ़ायदा बताता हूँ। इस एरो को मैं पकड़ा, यहाँ पे जो आपका ये एरो है ना, इस एरो को मैं पकड़ा और मैं गया क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक बक्सा और 2 बक्सा, मतलब 2 ब्लैंक, 2 वाइट के बाद आपका ब्लैक स्टार्ट है। फिर उसी तरह यहाँ से क्लॉकवाइज, जब आप क्लॉकवाइज आ रहे हो तो सारे फिगर में क्लॉकवाइज जाओ। क्लॉकवाइज यहाँ पे 1 2 3 आता है, क्लॉकवाइज 1 2 3 आता है, क्लॉकवाइज 1 2 3 आता है, क्लॉकवाइज 1 2 3 आता है ना। क्या देख रहे हो, सभी में 3 आता है आपका और इसमें आपका 2 आता है, तो ये आपका आंसर। मतलब आप क्या करो, क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाओ और ये बक्सा देखो तो इसमें 2 के बाद आपका काला आ जाएगा और ये समय जो है सो आपका 3 के बाद आएगा, तो आपको ये समझ में आ गया। चलो इसके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपका ये सेमी सर्कल को देखना है। ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है ना सब में, और इसमें ये थोड़ा सा इलिप्स टाइप का है। चलो आपका ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये देखो, इसमें भी काफ़ी लोगों को देखता हूँ मिस्टेक करते हुए। यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट है। ये देखो, ये एरो और ये एरो पैरेलल है, ये एरो पैरेलल है, ये एरो और ये एरो परपेंडिकुलर है, तो ये आपका आंसर। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो आपका ये आंसर। इसी में आप दूसरा कंसेप्ट भी लगा सकते हो। आप दूसरा कंसेप्ट आपका ये है कि एरो का डायरेक्शन सर्कल के तरफ है ना। देखो सभी में एरो का डायरेक्शन सर्कल के तरफ है, लेकिन इसमें आपको एरो का डायरेक्शन सर्कल के तरफ, इस सर्कल के तरफ किसी भी एरो का डायरेक्शन नहीं है ना, बाकी सब में है, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इसके आगे यहाँ पे देखो काफ़ी सिंपल फिगर है और इसमें स्टार है, इसमें स्टार है, इसमें स्टार है, इसमें स्टार है, इसमें स्टार है ही नहीं, स्टार मिसिंग है, तो आपका ये राइट आंसर होगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे ही फिगर देखते आप समझोगे। यहाँ पे सारा का सारा जो ये ब्लैक ट्रायंगल है ना, सारा का डायरेक्शन देखो सेम है, सारा का डायरेक्शन देखो सेम है, सारा का डायरेक्शन सेम है, इसमें नहीं है, इसमें ऐसे है और ये सब ऐसे है ना, तो आपका ये राइट आंसर। चलो इसके बाद चलते हैं। ये देखो, इस फिगर को देखो, इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ये और ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। आप अच्छे से अगर देखोगे तो ये और ये आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है और ये आपका नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे गया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया ना, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब आप एग्जैक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री देखने जाओगे तो वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब फिगर बनाया जाता है, तो सिंपल सा बात है, थोड़ा बहुत एरर आपका होगा ही होगा। समझ में आया? चलो इसके आगे ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट। ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, ए का नंबर वैल्यू कितना है 1, तो 1 फिगर, बी का 2 तो 2 फिगर, 2 सर्कल, बी का 2 तो 2 फिगर, मतलब 2 ट्रायंगल। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फिगर काउंट करना है ना। ए का 1 तो 1 फिगर, बी का 2 तो 2 फिगर होना चाहिए था, लेकिन 3 फिगर है, तो ये आपका राइट आंसर। समझ में आया कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है? अब जिसने इस क्वेश्चन को गलती किया ना, आप खुद सोचो कि आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो और सिंपल सा लॉजिक अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो कैसे होगा, है ना। चलो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो वैसे तो अगर इसमें एक सर्कल यहाँ पे और दे देता ना, ऐसे करके एक सर्कल अगर इसमें और दे देता
तो आपका कंसेप्ट ही चेंज हो जाता, क्योंकि सारे में 4-4 सर्कल हो जाता, तो यहाँ पे फिर इंटरसेक्शन और टेंजेंट वाला रूल फॉलो होता। यहाँ पे सारा फिगर में आपका सर्कल जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें सभी सर्कल एक दूसरे को सिर्फ टच करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ये कंसेप्ट अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट यूज होगा कि ये सभी में 4 सर्कल है आपका और इसमें 3 सर्कल है। ठीक है, चलो समझ में आया? तो आपका ये राइट आंसर। इसके आगे देखते हैं यहाँ पे, और देखते हो ना कि चैट विथ अस, इस वेबसाइट को आप कहीं पे भी खोलोगे ना, कहीं पे भी किसी भी जगह पे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे इसको देखो, इस पे भी आपका सेम रूल फॉलो हुआ है जो इससे पहले के क्वेश्चन में हो चुका है। 90 डिग्री वाला कंसेप्ट मैंने पहले बताया ना, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, 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 ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो अभी तक मैंने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, 25 क्वेश्चन, और अभी तक आपने देखा होगा कि 3-4 तरह का कंसेप्ट जो है ना सो रिपीट हुआ है, और एक एक कंसेप्ट पे 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको दिख गया है अभी तक, है ना। चलो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। आपको एरो देखो, यहाँ पे ये टेल वाला पोजीशन देखो सभी में, है ना, और इसमें देखो एरो निकला हुआ है एक बाहर, यहाँ पे देखो एरो, एक एरो आपको इधर निकला हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इस टेस्ट का नाम ही है और 1 आउट, जो आपको अलग लगे, या क्लासिफिकेशन टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब ही समझ गए होगे, थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंसी दिखाना ही पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो गड़बड़ है, थोड़ा सा आप प्रिपरेशन पे फोकस करो। ये क्या है? ये है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का टी, ये आपका रेक्टेंगल आर, स्क्वायर एस, सर्कल सी, है ना, सर्कल सी। हर इसका जो इस फिगर का जो नाम है ना उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे है, तो ये आपका पेंटागोन है तो पी होना चाहिए ना, लेकिन हेक्सागोन समझ के इसको एच लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर। कितना सिंपल सा मैंने देखा है, और रिपोर्ट सेक्शन में इस क्वेश्चन पे बहुत लोग कमेंट किए हुए हैं, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन में। यहाँ पे इसमें देखो सिंपल, ये आपका यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भी रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भी रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भी रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे रेक्टेंगल जो है सबका इंटरसेक्ट हो गया, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब आप इसको नंबर ऑफ लाइन काउंट करोगे, गैप काउंट करोगे, पार्टीशन काउंट करोगे, तो ये सब फालतू का वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन हमेशा याद रखना। साइको टेस्ट में ये रूल हमेशा फॉलो करना, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके बाद अगर आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम में, तो फर्स्ट जो आपका माइंड पे क्लिक करेगा ना, समझ लेना वही सही होने वाला है। ठीक है, चलो इसके आगे। मेरा लेक्चर देखोगे ना तो हो सकता है थोड़ा मैं लंबा लेक्चर लेता हूँ या कुछ ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन बहुत कुछ आपको मोटिवेशनल और बहुत कुछ आपको सीक्रेट पॉइंट भी बताऊँगा जो मैंने खुद के पास्ट से सीखा हुआ है ना। मैं कभी भी किसी और का एग्जांपल नहीं देता हूँ, हर एक लाइन जो बोलता हूँ वो मेरा खुद पे बीता हुआ लाइन होता है, या जो मैंने खुद एनालिसिस किया हुआ अपने लाइफ में वो मैं बताता हूँ, तो वो ज़्यादा सटीक होता है और आपको काम करेगा, हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो रियल में इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था आपका बी। रियल में इस क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए था बी, क्योंकि सभी में एरो ब्लैक से वाइट जा रहा है। देखो यहाँ पे सभी में एरो ब्लैक से वाइट जा रहा है और इसमें वाइट से ब्लैक जा रहा है। क्यों? यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ इस फिगर को बनाने में। यहाँ पे भी वाइट बॉक्स ही था, लेकिन वो आपका वो हो गया, इनविजिबल हो गया, जिस वजह से आपका सारा कंसेप्ट ही चेंज हो गया। एक्चुअली में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर यहाँ पे वाइट बॉक्स रहता तो ये वाला कंसेप्ट यूज होता कि एरो ब्लैक से वाइट जा रहा है सभी में और इसमें वाइट से
ब्लैक जा रहा है। लेकिन चूँकि मिस्टेक क्या हुआ ना कि आपका ये फिगर जब बना होगा ना तो यहाँ पे ये बॉक्स का जो बाउंड्री होता है बॉर्डर वो नहीं हो पाया, ठीक है, जिस वजह से ये बॉक्स गायब हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है सो ये आंसर हो जाता है कि बाकी सब में जो है सो 2 आपका स्क्वायर है वाइट वाला और इसमें जो है सो एक आपका वाइट स्क्वायर मिसिंग है। तो ये आपका आंसर, मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बता दिया, ठीक है, ताकि अगर कल हो करके यहाँ पे आपका वाइट स्क्वायर दे दे तो ये कंसेप्ट लगाना, ठीक है। चलो अब इसके आगे चलते हैं। ये वाला फिगर देखो, सिंपल सा है आपका। ये जो 2 छोटा सर्कल है ना या 2 डॉट, उसके बीच में आप काउंट करो लाइन या पार्टीशन या बॉक्स। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। समझ में आ गया होगा कि ये आंसर है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपका ये जो दोनों का दोनों छोटा वाला सर्कल है स्मॉल, वो इसमें एक साथ है और बाकी सब में गैप है ना। गैप मतलब पार्टीशन का गैप है, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अल्टरनेट फिगर रूल फॉलो हुआ है। आपका ये वाइट सर्कल और ये ब्लैक सर्कल सभी में अल्टरनेट है, वाइट ब्लैक अल्टरनेट है, लेकिन इसमें दोनों ब्लैक एक साथ है। तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो इसके आगे, हाँ एक चीज़ और, इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग ये कमेंट ज़रूर करना कि अगर इसी तरह से सारा टेस्ट का वीडियो आ जाए तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा या नहीं। कम से कम इसका कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं एक टेक्निक बताता हूँ। हमेशा मैंने लेफ़्ट राइट अल्टरनेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट बताया वाला। यहाँ पे आप एक ट्रिक यूज कर सकते थे कि प्राइम नंबर को काउंट कर सकते थे, लेकिन हो सकता है प्राइम नंबर काम ना आए, क्योंकि यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ लाइन काउंट करोगे तो शायद सभी में सेम ही है ना। 3 3 6 2 8 सभी में 8 लाइन ही है। अगर नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट होता तो प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट आसानी से यूज होता, लेकिन यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट यूज हुआ है। कैसे? तो मैं बॉक्स में जा रहा हूँ ऐसे करके, देखो इस चीज़ को समझो। आप ऐसे करके एक एरो बना दो ऐसे बॉक्स में, ठीक है, मतलब आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे करके। तो फर्स्ट लाइन जो है ना ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आ रहा है, देखो ध्यान से, इस तरफ आ रहा है लाइन ऐसे करके। उसी तरह से आप यहाँ से करोगे तो ये लाइन आपको राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ से करोगे, यहाँ से तो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से करोगे तो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जैसे एरो है ना, आप अपने आप को वैसे खड़े होके देखो तो आपको लेफ्ट राइट का पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे भी करोगे तो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। एक बार अच्छे से देखना, जिसको समझ में नहीं आया होगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये कंसेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। खड़े हो जाओगे, लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है कि राइट से स्टार्ट हो रहा है, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलो इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 90 डिग्री वाला कंसेप्ट मत लगा देना, लेस देन इक्वल टू वाला। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इसमें जो है सो ये नंबर ऑफ डार्क सर्कल और वाइट स्क्वायर काउंट करते हैं, तो डार्क सर्कल या तो ज़्यादा है या तो बराबर है, ऐसे करके। जैसे ये डार्क सर्कल 3 है और ये 2 है, ये आपका डार्क सर्कल 2 है और ये भी 2 है, ये आपका 1 है, ये भी 1 है, इस पे आपका 1 है और मतलब इसमें डार्क सर्कल 1 है और आपका ये 2 है और इसमें 2 और 2 है। तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं या तो बराबर है या तो ज़्यादा है, तो कम वाला आंसर हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा या तो बराबर है या तो ज़्यादा है बोल रहे हो, ये भी तो बोल सकते थे या तो बराबर है या तो कम है,
ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कंसेप्ट सही नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है कि आपका ये बॉक्स का कॉर्नर देखो, तो आपका एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर जो है ना किसी न किसी कॉर्नर पे ज़रूर है। यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे, लेकिन इस वाले बॉक्स को देखो कॉर्नर पे नहीं है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। वैसे फिगर को देखोगे ना तो देख करके ही समझ में आपको आ जाएगा कि सब कुछ एकदम से सेंटर में बिठाया है, मतलब ये कुछ तो सेंटर रूल, कॉर्नर रूल सोचा होगा, है ना। सारे फिगर में देखो कुछ ना कुछ आपको कॉर्नर पे मिलेगा, लेकिन इस फिगर में देखो एकदम से मस्त सेंटर पे बिठा दिया है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके आगे देखते हैं आपका ये, इसमें भी देखो, इसमें भी कह सकते हो एक तरह से कंसेप्ट आपका रिपीट हुआ है। इसमें बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल का स्टार देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल का स्टार, बड़ा वाला ट्रायंगल का स्टार, बड़ा वाला ट्रायंगल का स्टार, और इसमें बड़ा वाला ट्रायंगल का स्टार देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका अंदर में जो ये कर्व है ना, ये देखो यहाँ पे गैप है ना। यहाँ पे देखो ये गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, लेकिन यहाँ पे टच कर गया सारा इस लाइन पे जाके। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ये टच कर गया आपका यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। चलो तो आपका ये सेक्शन ख़त्म हो गया।